प्रतिशत वृद्धि के क्रम में क्षेत्रफल में, क्षेत्रमिति में प्रतिशत वृद्धि निकालना सीखेंगे। ये किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षा हो रही है, यूपीपी की परीक्षा भी हुई है। तो आप देखेंगे तो इस पर लगभग एक प्रश्न आने का चांस होता है और बहुत ही आसान तरीके से आप सीखेंगे। देखिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का पहला प्रश्न है, आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ न तो लंबाई दी गई है और न तो चौड़ाई दी गई है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो इसके लिए आपको बस दिमाग में वो चीज़ रखनी है कि जो क्षेत्रफल होता है दो लंबाइयों का गुणा होता है। आयत के केस में लंबाई और चौड़ाई का गुणा होगा, वर्ग के केस में क्या होगा, भुजा गुणे भुजा होगा। त्रिभुज अगर दिया है तो उसके क्षेत्रफल में दो लंबाई का क्या गुणा होगा, आधार और ऊंचाई का होगा। इसी तरह से अगर वृत्त दिया है तो वृत्त के क्षेत्रफल में दो लंबाई कौन सी गुणा की जाती है, पाई आर स्क्वायर आप पढ़े होंगे। उसमें आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या का अर्थात 2 बार त्रिज्या का गुणा होता है। तो जो प्रश्न आते हैं ना, इन्हीं दो लंबाइयों पे आते हैं। आइए पहला प्रश्न देखिए, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। तो आप जानते होंगे कि ये आयत है, आयत की लंबाई ये होती है जो थोड़ी सी बड़ी भुजा होती है और ये चौड़ाई होती है। अब इसमें करना क्या है, आपको प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है ना वो आपको 100 ले लेना है। क्यों? क्योंकि 100 पर जो वृद्धि होती है वो प्रतिशत वृद्धि ही होती है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हम 100 ले रहे हैं। अब देखिए, नया क्षेत्रफल लेने के लिए नई भुजा चाहिए, यानी नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई करना है। तो नई लंबाई और नई चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, आप ध्यान से समझिएगा। नई लंबाई 10% वृद्धि करेंगे तो 110 ले लीजिए, 100 पर उसको भी लीजिए। चौड़ाई में 20% की वृद्धि है, प्रतिशत मतलब 100 पर, तो 120 हो जाएगी। बटा क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। अब क्या है कि ये देखिए, जब आप सरल करेंगे 0 कट जाएंगे, 11 का 12 में आप गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, 132 हो गया। ये नया क्षेत्रफल निकला है, लेकिन जो हम माने प्रारंभिक क्षेत्रफल उसके आधार पे निकला है। जो भी क्षेत्रफल है यहाँ हम तुलना कर रहे हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो 100 से जो वृद्धि होती है उसको हम प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर जो वृद्धि आई हुई है क्या आई है, प्रतिशत वृद्धि, और ये कितना हुआ है, 32 हुआ है, 32% का हुआ है। और देखिए ऑप्शन सी है, इसलिए सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से कर लिए, आपको कोई फार्मूला बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, उसी से मिलता है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना ले लेंगे आप, 100 ले लेंगे और नया क्षेत्रफल तुरंत निकालेंगे। नया क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे है, 120% की वृद्धि कर दिया जाए 120 और 10% की कमी करेंगे। तो कमी जब करेंगे क्या हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे, 100 में से जब घटाएंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बटा 100 कर दीजिएगा। अब देखिए 0 से कैंसिल करने पर 12 नामा 108 हो गया। क्योंकि ये 100 पर हुआ है, वृद्धि या कमी किस पे हम देख रहे हैं, 100 पर देख रहे हैं, तो जो निकलेगा वो प्रतिशत में ही निकल जाएगा। तो ये प्रतिशत में निकला हुआ है, तो आप देख रहे होंगे क्या है, ये वृद्धि, क्या है, वृद्धि। कितना आया है, प्रतिशत वृद्धि 8% का आया है। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर पहला ही सही होगा। इस तरह के राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रश्न पीछे देखेंगे तो आए हुए हैं। इस साल नहीं आए थे लेकिन पिछले साल में जरूर आए थे। अभी आपको प्रश्न कहा जाए कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ कि कोई आयत है
इसमें क्या करना है, लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, यदि लंबाई 10% बढ़ाई गई है और चौड़ाई 10% क्या की गई है, घटाई गई है, तब का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से नहीं सीखे रहेंगे, कहेंगे लंबाई 10% बढ़ाएंगे, चौड़ाई 10% घटाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने तरीका बताया, प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या लेंगे, 100 लेंगे, नया क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल के लिए क्या काम करने वाले हैं, आपको लंबाई में 10% की वृद्धि है तो 100 में बढ़ा लीजिए, 110 हो जाएगा। चौड़ाई में 10% कमी हो रही है, 100 में घटा लीजिए, 90 हो जाएगा। बटा क्या करना है आपको, 100 ये मत भूलिएगा, बटे यहाँ 100 करना है, क्योंकि प्रतिशत में आप निकालना चाहते हैं। ये कट जाएगा, 11×99 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको तुलना करना है। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, 100 था, नया क्षेत्रफल कितना हुआ, 99 हुआ। यदि प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 था तो नया क्षेत्रफल 99 हो गया, तो इसमें प्रतिशत क्या हो गई है, प्रतिशत कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1% की कमी हो गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे 2-4 प्रश्न और दिए गए हैं, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लें, इसे हम मिटाएंगे। अब देखिए, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा, कमी होगा, कितने का, 1% का। तो इसके साथ आप ले लिए होंगे। अब मैं जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न उनको देखता हूँ क्या है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग नीचे वाले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 को हल करना चाहेंगे। प्रश्न 3 बहुत ही आसानी तरीके से देखिए, वर्ग की भुजाओं में 10% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो परिवर्तन दोनों में बराबर रूप से यहाँ किया गया है। यहाँ प्रकार भुजा में 10% की क्या कर दी जाए, प्लस कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और इधर भी 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। तो आपको मैं बताया हूँ कि प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या लेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल आप ले लेंगे 100 ले लेंगे, और जब नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वृद्धि है वहीं से काम चल जाएगा। क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोनों भुजाओं का गुणनफल होगा, दो लंबाइयों का गुणनफल होगा। पहली लंबाई 10% बढ़ा रहे हैं तो 110 करेंगे, दूसरी लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 10% ही बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी 110 कर देंगे, और बटा क्या करेंगे, 100। ये देखिए, 100 से जब भाग देंगे तो 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 11×11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब समझ रहे हैं कि पहले जो क्षेत्रफल है कितना है, 100 है, तो जो नया क्षेत्रफल है वो कितना हो जा रहा है, 121 हो रहा है। क्योंकि 100 आधार पे हो रहा है, जो 100 आधार पे वृद्धि होती है उसको हम प्रतिशत वृद्धि या कमी कहते हैं। यहाँ प्रतिशत जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, 21% की वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है वृत्त का, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो अब प्रारंभिक क्षेत्रफल यहाँ भी आपको क्या लेना है, 100 ही लेना है। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 हो गया। और जब नया क्षेत्रफल लेंगे तो सूत्र में मत सोचिएगा कि पाई आर स्क्वायर होता है, जो सूत्र है क्या है वो पाई आर स्क्वायर है, इससे मतलब नहीं है। इसमें ये देखना है कि त्रिज्या का 2 बार गुणा किया गया है। तो नया क्षेत्रफल जब होगा तो 2 बार त्रिज्या का गुणा करेंगे। तो पहली त्रिज्या क्या लेंगे, 50% बढ़ाइएगा 150, दूसरे में 50% बढ़ाइएगा 150, बटा क्या करना है आपको, 100 करना है। पुनः इसको सरल करेंगे, 2 0 कटेंगे, 15 का 15 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी हुई है, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि 100 पर ही वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत में ही निकलेगा, कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और कितने का वृद्धि हो रहा है, 125% का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वृत्त से। इसी तरह से 5वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज के आधार में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। तो 20% यहाँ वृद्धि की गई है, आधार में कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई है। तो एक तरफ 20% कम हो रहा है आधार, तो ऊंचाई 20% बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आइए इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर बता देंगे आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लेना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लेना है, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या ले लेना है,
100 ही लेना है। 100 वर्ग यूनिट लेंगे, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर, चूंकि भुजा यहाँ पता नहीं है। त्रिभुज के आधार में 20% की कमी की गई है, तो नया क्षेत्रफल निकालना है। नया क्षेत्रफल, आप इसका क्षेत्रफल जानते होंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। लेकिन मैंने कहा कि फार्मूले से बहुत मतलब नहीं है, आपको 2 लंबाइयों से यहाँ पर मतलब है, जिसकी बात ये कर रहा है। आधार में 20% की कमी की गई है, तो आप 20 घटाएंगे 100 में से तो 80 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई है, तो 100 में ही बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120, और बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आप देखिए इसको जब हल करते हैं तो 2 0 बटा 12 8 96 हो गया, 12 8 96। यहाँ पर कितना परिवर्तन हो गया है, कम हुआ है या बढ़ा है? आप देख रहे हो 100 से क्या हुआ है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 4, क्योंकि 100 पर कम हो रहा है इसलिए वो प्रतिशत में आएगा, तो यहाँ 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 4% की कमी। यहाँ पर कमी शब्द रहना चाहिए। इस तरह से आपने आज क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और कमी को देखा। अब इस तरह की वीडियो आपको जरूर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और इस प्रकार के अच्छे जो टॉपिक्स हैं उसको सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।